एक सेकंड रुकिए रोहन जी। राकेश जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं, बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये अगर योगी आदित्यनाथ आएंगे तो भले ही एक शब्द ना कहें, बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन एक भगवा चोला, एक चेहरा, एक प्रतीक, एक आइडियल अगर मुस्लिम इलाकों में चुनावी रैलियां करेगा तो ये फिर कहती हूं ध्रुवीकरण, ये ध्रुवीकरण किसके हक में जाता दिखेगा दिल्ली? गरिमा जी, योगी आदित्यनाथ जी दिल्ली में दो कारणों से महत्वपूर्ण है दिल्ली चुनाव में। एक तो उनको कहने की जरूरत नहीं है, जो नारा उन्होंने बुलंद किया है उस पर उनका पेटेंट हो चुका है, तो अब उन्हें कहने की आवश्यकता नहीं है। उनकी उपस्थिति बताती है कि वो नारा साथ साथ चल रहा है। दूसरा जो महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है वो है पूर्वांचल बोर्ड का। योगी आदित्यनाथ जी पूर्वांचल बोर्ड के एक तरह से संरक्षक भी हैं और पूर्वांचल के एक बड़े चेहरा हैं। वो गोरखपुर से आते हैं और आपके जौनपुर से लेके जौनपुर, आजमगढ़, बलिया, बस्ती, देवरिया, ये पूरा बेल्ट जो है आपका पूर्वांचल का बेल्ट है। नहीं, मैं पहले आपको थोड़ा सा वापस लाती हूँ राकेश जी। आप कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ कुछ ना कहें, उनकी मौजूदगी बटेंगे तो कटेंगे के अलावा कुछ और कनेक्ट नहीं करेगा दिल्ली का वोटर। अब ये मौजूदगी किन किन इलाकों में बीजेपी की आउटरीच को बढ़ाती दिखेगी, या फिर झारखंड वाली स्थिति होगी भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली? देखिए, वो कितना इम्पैक्ट डाल सकते हैं ये मैं नहीं कह सकता। देखिए, कारण ये है कि झारखंड और दिल्ली के चुनाव को हम इस तरीके से समझे कि झारखंड के चुनाव में हिंदू मुस्लिम के अलावा जातिगत समीकरण भी था, लेकिन दिल्ली में जो राजनीतिक दल हैं वो वोटर को चार भागों में बांटते हैं: ऊंची जाति, दलित, ओबीसी और मुस्लिम। और ये चार भागों में बांट के वो फिर उसके वोटर का कैलकुलेशन करते हैं। तो उस हिसाब से आप देखेंगे तो योगी जी यहाँ पे दो लोगों को इम्पैक्ट डालेंगे, एक दलित, एक ऊंची जाति। तो भारतीय जनता पार्टी के पास दो चेहरे हैं, एक मंडल, एक कमंडल। तो कमंडल में हो जाएंगे योगी जी और मंडल में हो जाएंगे मोदी जी। दिल्ली में दोनों लोग उतर रहे हैं। तो ये चारों वोट हैं, उस चारों वोट का जो एक लामबंदी है जिसको हम एकजुटता कहते हैं वो करने का प्रयास होगा। दिल्ली लेकिन रिएक्ट कैसे करेगी राकेश जी? भैया हिंदुत्व का जो प्लैंक है ये 2020 में भी भरपूर आजमाने की कोशिश की भारतीय जनता पार्टी ने। अमित शाह ने कहा शाहीन बाग तक करंट पहुंचे, इतनी जोर से बटन दबाना। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कपड़ों से पहचान लेंगे, ऐसी भी बात आई। और अनुराग ठाकुर की रैली में तो बाकायदा देश के गद्दारों को गोली मारो बीप बीप। ये सारे भाषण और ये सारी बयानबाजियां बुलंद हुई 2020 में। देखिए, 5 साल में अपने यमुना जी से बहुत पानी बह चुका है। और आज जो सबसे बड़ी समस्या ये है कि आम आदमी पार्टी जो एक तरफा चुनाव लेके चल रही थी 2015-2020 में, इस बार एक तरफा चुनाव नहीं है। इस बार आम आदमी पार्टी को दो दल घेर के चल रहे हैं, एक तरफ से भारतीय जनता पार्टी और दूसरी तरफ से जो दो चुनाव में अपने आप को समर्पित करके चल रही थी कांग्रेस, वो भी कहीं ना कहीं ताल ठोक रही है। तो पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो हथकंडा अपनाया गया, 4% वोट तो बढ़ा, ठीक, और 38% पहुंचा। यदि इस बार विनोद जी दो छोटे, ठीक है राकेश जी, दो छोटे कंक्लूडिंग कमेंट। विनोद जी, ये चला अगर कटेंगे तो बटेंगे, तो